सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था या सुसाइड, 2 महीने बाद अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज इस केस में इंडिया टीवी के हाथ रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल लगी है। इस कॉल डिटेल में कई राज छिपे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं और कई सवालों के जवाब मिल भी रहे हैं। देखिए रिया ने कब कब किसे किसे फोन किया और अचानक एक वक्त पर कॉल आने और जाने की फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो गई। देखिए रिया चक्रवर्ती की कॉल रिकॉर्ड जो चौंकाने वाली है। तो आप देखिए किस तरह से अगस्त से 8 जून तक 254 कॉल किए गए और फिर 8 जून के बाद एक कॉल 14 जुलाई को किया गया, यानी ये फासला था उसके बीच में। 6 जून के बाद सीधे 14 जुलाई को बात क्यों हुई? रिया ने सुशांत का घर छोड़ा फिर भी बात क्यों नहीं की? सुशांत की मौत के बाद भी बात क्यों नहीं हुई? और 6 जून को दोनों के बीच क्या बात हुई? 14 जुलाई को क्या बात हुई? ये तमाम ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। अगस्त 2019 से 8 जून तक, 8 जून के बाद 877 कॉल, उसके अलावा 9 कॉल हुए। 4 जून को आखिरी बार क्या बात हुई? 8 जून को बात क्यों नहीं की गई? सुशांत की मौत के बाद भी बात क्यों नहीं की? उधर 23 जून कॉल पर क्या क्या बात हुई? एक दिन में 10 बार बात करने वालों की बातचीत आपस में आखिर क्यों बंद हुई? ये तमाम सवाल ऐसे में उठकर आते हैं। अगस्त 2019 से देखा जाए तो 8 जून तक, 8 जून के बाद 805 कॉल हुई, ये आप देख सकते हैं। और 1 जून को दोनों के बीच क्या बात हुई? 1 जून से 11 जून तक बात क्यों नहीं हुई? उसके अलावा 8 जून को जब घर छोड़ा तो फिर बात क्यों नहीं हुई? सुशांत की मौत के दिन भी बात क्यों नहीं हुई? दोनों के बीच 15 जून को क्या बात हुई? 16 जून को आखिरी बार क्या बात हुई? तो सुशांत की मौत के दिन भी बात क्यों नहीं हुई? रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के बीच ये रिया के कॉल रिकॉर्ड जो हैं, क्या इससे कई सारे राज खुलेंगे? 16 जून को आखिरी बार दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई? और जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, अब ये जो कॉल रिकॉर्ड्स हाथ लगे हैं रिया के, इससे अब कई रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। जी बिल्कुल पंकज, देखिए जो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बीच की कॉल रिकॉर्ड है या फिर जो रिया चक्रवर्ती और जो सैमुअल मिरिंडा के बीच की कॉल रिकॉर्ड है, ये साफ तौर पर बता रही है कि अगस्त 2019 से लेकर करीब करीब मई 2020 तक सभी लोगों में लंबी चौड़ी बात हो रही थी। रोज करीब 4-5 बार लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिया का आउटगोइंग कॉल सबसे ज्यादा है इसमें। जहां तक बात करें सैमुअल मिरिंडा की, तो सबसे ज्यादा रिया आउटगोइंग कॉल कर रही थी। करीब 90% कॉल रिया के सैमुअल को आउटगोइंग है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का शव मिलता है, उनकी मौत की खबर मिलती है, उसके बाद से लेकर लगातार जुलाई महीने तक कोई भी कॉल न रिया शौविक को करती है, न शौविक का रिया को आता है। सिर्फ 2 कॉल सुशांत की मौत के बाद शौविक को गया है रिया का, और सैमुअल मिरिंडा को तो 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक एक भी कॉल नहीं गया है। सिर्फ एक कॉल 14 जुलाई को सैमुअल मिरिंडा को गया है। करीब 1100 सेकंड बात हुई है। तो यही सब वो बातें हैं जो शक पैदा करती हैं, जो शुबा पैदा करती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार हैं वो इन्हीं बातों को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, भाई बहन हैं, जो दाहिना हाथ है जो रिया चक्रवर्ती के सैमुअल मिरिंडा, वो अचानक कैसे कट जाते हैं। 6 जून को सैमुअल मिरिंडा की आखिरी बातचीत होती है। बिल्कुल, तो ये जो 1 साल का कॉल रिकॉर्ड है, ये काफी रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा, जैसा कि जयप्रकाश सिंह भी बता रहे हैं। तो ये कॉल रिकॉर्ड बेहद ज्यादा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 15 अगस्त को लाल किला एक बार फिर आजादी के जश्न का गवाह बनेगा, लेकिन लाल किले की पूरी कहानी देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।